शांति की शक्ति से शांति जग में लानी है। ओम शांति। शांति की शक्ति इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। शांति की शक्ति इस चैनल के द्वारा आज हम उस दिव्य विभूति को श्रद्धा सुमन के पुष्प समर्पित करने जा रहे हैं, जो इस संसार के अंदर एक शांति की अलौकिक शक्ति के रूप में इमर्ज होकर पूरे विश्व में शांति स्थापन करने के कार्य में निमित्त बनी। ऐसी हम सभी की परम आदरणीय दादी जानकी जी, इनके स्मृति दिवस के ऊपर हम उनको श्रद्धा सुमन के पुष्प समर्पित करते हैं। सन 1978 की बात है। अमेरिका के टेक्सास यूनिवर्सिटी के लेबोरेटरी में दादी जानकी जी, इनके मन के तरंगों का परीक्षण वैज्ञानिकों द्वारा किया गया। और जब उनके मन के तरंगों का परीक्षण किया गया तो जो परिणाम निकला वो सबको आश्चर्यचकित करने वाला रहा। जब हम गहरी नींद में सोए रहते हैं, उस समय हमारे ब्रेन के अंदर डेल्टा वेव्स चलती हैं, गहरी नींद के अंदर एकदम साइलेंस। लेकिन जब हम व्यवहार में रहते हैं तब दूर दूर तक उसका कोई नामो निशान नहीं रहता है। लेकिन जब दादी जी के मन की तरंगों का परीक्षण किया गया तो वैज्ञानिकों ने उन्हें इस संसार की सबसे शांत महिला ये घोषित किया, प्रमाणित किया, द मोस्ट स्टेबल माइंड इन द वर्ल्ड। तो दादी जानकी जी, इन्होंने तपस्या के आधार पर उस मन की ऊंचाई को प्राप्त किया जिसके अंदर कोई हलचल नहीं, बुद्धि की स्थिरता। तो ऐसी दिव्य विभूति दादी जानकी जी, इनका जन्म सन 1916 में अखंड भारत के सिंध हैदराबाद प्रांत में हुआ। घर में परिवार धनी था। उस समय साइंस के इतने साधन नहीं थे, लोगों के जीवन में भक्ति भाव साधना थी। तो दादी जी के परिवार के अंदर भी भक्ति भाव था। दादी जी बचपन से ही भक्ति की गहराइयों में रहते थे। विचार सागर, ग्रंथ साहिब, भागवत, सुखमणि, इन ग्रंथों का हर रोज़ पठन करते करते 9-10 साल की उम्र में ही दादी जी को ये ग्रंथ कंठस्थ हो गए। और दादी जी के अंदर सांसारिक वैराग्य भावना थी, परमात्मा को प्राप्त करने की खोज थी। तो जब साधु संत आदि भी उनको देखते थे तो उनको देखकर, दादी जी को देखकर उनको लगता था कि एक अलौकिक प्रतिभा की धनी ये व्यक्तित्व हैं। सिंध हैदराबाद में भी किसी के यहाँ किसी की मृत्यु हो जाती थी तो दादी जी को बुलाते थे कि भी आप सुखमणि का पाठ करो, उनको जल पिलाओ ताकि उनको मुक्ति मिले। तो ऐसे दादी जी ज्ञान की गहराइयों में जाते हुए मन की शांति की साधना करते रहते थे। एक बार अपने पिताजी के साथ में जब वो बगीचे में जा रहे थे तो सामने से उन्होंने प्रजापिता ब्रह्मा बाबा इनको आते देखा। जैसे ही ब्रह्मा बाबा के ऊपर दादी जी की नज़र पड़ी तो ब्रह्मा बाबा के मस्तक के ऊपर अलौकिक दिव्य प्रकाश, उनके आँखों में रूहानियत और उनके व्यवहार की रॉयल्टी दादी जी को प्रभावित कर गई। और उन्हें लगा कि संसार में ऐसा व्यक्तित्व तो हमने कभी देखा ही नहीं। भाई आध्यात्मिक पिता हो तो बाबा जैसा। उनके जीवन का ये लक्ष्य था कि ना तो मैं किसी की चेली बनूं, ना किसी को अपना चेला बनाऊं, बस परमात्मा के सानिध्य में रहूं, उसका प्यार प्राप्त करना। तो इस समय की वो सच्ची गोपिका थी, सच्ची मीरा थी, जिसके जीवन में परमात्मा प्रेम की प्राप्ति के सिवाय और कोई लक्ष्य नहीं था। दादी जी और उनकी एक बहन थी लक्ष्मणा बहन, दोनों जब बाबा के सामने गए तो प्रजापिता ब्रह्मा बाबा, इनके तन में परमात्मा शिव का सानिध्य होने के कारण बाबा भृगु ऋषि मुआफिक हर व्यक्ति की जन्मपत्री पढ़ लेते थे। तो दादी जानकी जी अपने बहन से भी आध्यात्म में आगे थी, लेकिन बाबा ने कहा कि ये जो लक्ष्मणा है, जानकी दादी की छोटी बहन,
ये बहुत आगे जाएंगी और दादी जानकी जी इनके जीवन के अंदर कुछ कर्म बंधन आने वाले हैं। तो दादी जी को सुनकर ये अच्छा नहीं लगा, लेकिन हुआ ऐसे ही भी। वो जो लक्ष्मणा थी वो बाबा के पास जाने लगी और दादी जानकी जी जो है वो कुछ लौकिक कर्म बंधनों में फंस गए। तो मन की तो चाहना थी परमात्मा प्रेम की साधना, लेकिन सांसारिक बंधन जिसके अंदर उनको कोई रुचि नहीं थी वहाँ रहने के कारण इनको शारीरिक बीमारी ने पकड़ लिया। इन्हें टीबी हो गई, पीलिया की बीमारी हो गई। डॉक्टर के पास लेके गए तो वो कहती कि मेरा इलाज डॉक्टर नहीं कर सकता है, मेरा इलाज केवल परमात्मा ही कर सकते हैं। और हमेशा वो परमात्मा के विरह में रहते थे कि कैसे मैं ये सांसारिक बंधनों से मुक्त हूँ और परमात्मा के कार्य में समर्पित हो जाऊँ। तो बाबा तक उनके वाइब्रेशंस जाते थे। तो बाबा ने एक बार उनकी बहन को भेजा कि जाओ तुम जानकी को मेरा मैसेज पहुँचाओ। तो लक्ष्मणा बहन पीछे के दरवाजे से जानकी दादी से मिले और उनको कहा कि लॉर्ड शक्ति देश अपने क्यों भुलाया है ओम को। और वो जो दादी जी की जो बहन थी उसका चेहरा एकदम लाल, कान एकदम लाल और उसके चेहरे पर ऐसा तेज जैसे कोई परमात्मा की शक्ति ने उसके अंदर प्रवेश कर लिया हो। और दादी जी का शरीर पीला पड़ा हुआ। जो ही दादी जी ने ये शब्द उसके मुख से 3 बार सुने कि लॉर्ड शक्ति देश अपने क्यों भुलाया है ओम को, दादी जी ने सब छोड़ छाड़ के बाबा के पास चले गए और परमात्मा के कार्य में अपने सभी बंधनों को काट कर समर्पित हो गए। जब बाबा के पास रहे तो उस समय इनकी शारीरिक तबीयत इतनी ठीक नहीं रहती थी। तो बाबा को कहते थे कि बाबा मैं क्या सेवा करूं। तो बाबा ने उनको कहा कि आप मनसा सेवा करो, मैं क्या पुरुषार्थ करूं। तो बाबा ने कहा 4 बार मुरली पढ़ो। तो दादी जी ने कहा कि 4 बार क्या, मैं 8 बार मुरली पढ़ूंगी और निरंतर मैं मनसा सेवा करूंगी, अर्थात हर आत्मा के प्रति परमात्मा की शक्तियों को संग्रह करके उनको प्रवाहित करूंगी। और 14-14 घंटे बैठकर योग तपस्या उन्होंने की और उसके फलस्वरूप परमात्मा द्वारा शुरू किया गया जो ज्ञान यज्ञ है उसमें जो अनेक विघ्न आते थे उन विघ्नों को योग की शक्ति के द्वारा सुलझाना ये कार्य दादी जी ने किया। फिर 1951 से लेकर 1974 तक भारत के विभिन्न प्रांतों में जाना, परमात्मा के ज्ञान का प्रचार प्रसार करना और ये सेवाएं दादी जी ने की। दादी जी की सेहत ठीक नहीं रहती थी, फिर भी वो योग की शक्ति के द्वारा उनके अंदर शांति की शक्ति थी। तो आध्यात्मिक गगन के अंदर एक वो दैदीप्यमान एक चमकता हुआ दिव्य सितारा, उनके अंदर जो सादगी थी, जो सरलता थी, जो सभ्यता थी, जो मातृतुल्य प्रेम था, वो लोगों को अपना बना लेता था। मुरली की इतनी वो दीवानी थी कि बाबा के ज्ञान को जैसे कोई प्राकृतिक झरना जैसे निकलता है ऐसे उनके मुख से शिव की वाणी निकलती। सर्व का दुख हरता शांति दाता एक है, ज्ञान का सागर, फिर प्यारा का सागर, शांति का सागर, आनंद का सागर, पतित पावन एक परमात्मा है। उसको इन आँखों से देखा नहीं जा सकता, इस बुद्धि से जाना नहीं जा सकता। उसको देखने और जानने के लिए अंतर मन की आँख खुले, अंतर बुद्धि शुद्ध हो जाए, दिव्य हो जाए तो जाने। देखना और जानना दोनों ज़रूरी है। थी जो उनके सन्मुख जाते थे वो अभिभूत हो जाते थे, परमात्मा प्रेम में डूब जाते थे। फिर शिव बाबा ने प्रजापिता ब्रह्मा बाबा को ये प्रेरित किया कि अब ये जो ज्ञान है ये सारे विश्व में जाना चाहिए, क्योंकि सारे विश्व का परिवर्तन करना है। तो प्रजापिता ब्रह्मा बाबा इनके सामने सबसे पहला जो नाम आया वो दादी जानकी का। तो आप देखो कि जानकी दादी जी का जो पढ़ाई है वो केवल 3 साल ही स्कूल में गए। शारीरिक शक्ति भी नहीं थी इतनी,
तो जैसे ही दादी जी को ये मैसेज पहुंचा कि तुम्हें विश्व सेवा में जाना है, तो कुछ बहनों ने कहा कि जानकी कैसे जाएंगी, उनकी तो तबीयत ठीक नहीं रहती। तो दादी जी ने कहा कि बाबा ने मुझे कहा है कि विश्व की सेवा में जाना है और ये बीमारी क्यों रुकावट बन रही है। तो दादी जी ने फ्रिज में से पूरे टैबलेट निकाल कर डस्टबिन में फेंक दी कि नहीं, मुझे कोई दवाई नहीं लेना है, अब मैं मेडिटेशन के द्वारा ही निरोगी बनूंगी। और 1974 में वो लंदन गए। वहाँ की भाषा न आते हुए भी आध्यात्मिक शक्ति के द्वारा, अपने वाइब्रेशंस के द्वारा, मातृतुल्य प्रेम के द्वारा भारतीय संस्कृति, भारतीय सभ्यता जो आदि सनातन परंपरा है, इसका प्रचार प्रसार विदेशों में किया। 100 से अधिक देशों में लाखों किलोमीटर यात्रा तय करने वाली शायद एकमात्र दादी जी ही महिला थी कि जिन्होंने लाखों किलोमीटर यात्रा की और 100 से अधिक देशों में ये परमात्मा का कार्य प्रस्थापित किया। यूरोपियन देश के अंदर वैज्ञानिक उनके व्यक्तित्व को देखकर प्रभावित हो जाते थे। और जब मोस्ट स्टेबल माइंड इन द वर्ल्ड ये लेबॉर्ट्री ने, टेक्सास की लेबॉर्ट्री ने उनको घोषित किया, तो वैज्ञानिक और प्रभावित हो गए कि ये मेडिटेशन कैसा है कि जो असंभव कार्य है। तो इस प्रकार दादी जी ने अनेक देशों में सेवाएं की। फिर 1984 में उनको अतिरिक्त मुख्य प्रशासिका करके सुशोभित किया गया संस्था का। 2007 से प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी विश्वविद्यालय की ये मुख्य प्रशासिका बने और 103 साल की उम्र, 104 साल की उम्र में 45,000 समर्पित ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ और लाखों विद्यार्थियों, इनको दादी जी को देखकर उनके अंदर उमंग आता था। हमने देखा है कि 103 साल से 104 साल की उम्र के अंदर एक वर्ष में उन्होंने 35,000 किलोमीटर यात्रा की और इतनी यात्रा करने के बावजूद भी वो अथक रहते थे। ऐसा लगता था कि यह प्रभु प्रेम में बिल्कुल डूबी हुई आत्मा है। इतनी यात्रा करने के बाद में भी सुबह 3:30 बजे उठना, अपना जो नियम उस पर चलाना। जब हम मधुबन जाते थे तो हम देखते थे कि जैसे ही प्रकाशमणि दादी जी की मुरली हो जाती थी पढ़ना, उसके बाद में जानकी दादी जी क्लास करते थे। और जानकी दादी जी का जो क्लास है वो लोगों को बहुत आनंद आता था, क्योंकि वो ज्ञान को एकदम मुलायम करके व्यावहारिक रूप से ऐसे सहज रीति से बता देते थे। ज्ञान की गहराइयों की बड़ी बड़ी बातें सहज रीति से लोगों के सामने रखते थे कि लोगों को वो धारण करना कुछ मुश्किल नहीं लगता था। और इसी कारण दादी जानकी जी जो है, इनको गीतम यूनिवर्सिटी विशाखापट्टनम ने डॉक्टरेट की उपाधि दी। भारत सरकार का जो भारत स्वच्छता अभियान था, उसमें भारत सरकार ने उन्हें ब्रांड एम्बेसडर के रूप में रखा गया। ऐसी हमारी श्रद्धा की मूर्त आदर्श ब्रह्मा कुमारी के शिरोमणि दादी जानकी जी, जिन्होंने अपनी साधना के द्वारा 145 देशों के अंदर इस ईश्वरीय ज्ञान, भारतीय सनातन संस्कृति का प्रचार प्रसार किया। पाश्चात्य सभ्यता वाले लोगों ने अपनी भौतिकता को त्याग कर आध्यात्मिकता को अपनाया। विदेशी भाई बहनें शुद्ध शाकाहारी सात्विक जीवन, सादा रहन सहन को अपनाया। परमात्मा में मेडिटेशन, ध्यान की धारणा को जीवन में अपनाया। ये दादी जी के मातृतुल्य प्रेम का प्रतीक था। दादी जी कहती थी कोई भी आता है तो उन्हें टोली टेलीफोन, उस ज़माने में टेलीफोन किसी के पास नहीं रहता था, तो सेंटर पे आते तो उनको टेलीफोन की सुविधा दो। ज्ञान को दादी जी ने सरलता से बताया कि ज्ञान का सार ही है मैं और मेरा, मैं कौन और मेरा कौन। बस ये दो शब्दों में ही ज्ञान का पूरा सार आ जाता है कि मैं एक आत्मा हूँ और मेरा परमात्मा शिव बाबा है। उसके बाद में दादी जी जब भी क्लास करते थे तो 3 बार ओम शांति कहते थे। पहली ओम शांति अर्थात मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ। दूसरी ओम शांति अर्थात मैं शांति के सागर परमात्मा के संतान हूँ।
तीसरी ओम शांति अर्थात सारे विश्व में मुझे शांति स्थापन करना है। लोगों के मन से नफरत, भय, घृणा, द्वेष इसको निकालकर शांति और सद्भावना लाना है। तो ऐसी सरलता, स्वच्छता, दिव्यता, सादगी की मूर्त दादी जानकी जी, जिन्होंने 27 मार्च 2020 को अपने नश्वर देह का त्याग किया। उनके सम्मान में भारत सरकार ने सन 2004 को एक डाक टिकट प्रकाशित किया। और हम जब शांतिवन में जाते हैं तो दादी जी के स्मृति में वहाँ शक्ति स्तंभ बना हुआ है। जब हम शक्ति स्तंभ पर जाते हैं तो आज भी हम वहाँ दादी जी को चैतन्य में पाते हैं कि जो प्रेरणा की मूर्त जिस प्रकार कमल का फूल कीचड़ में रहते हुए भी न्यारा रहता है, ऐसे संसार में रहते हुए भी कैसे उन्होंने आध्यात्मिक उच्चांक को प्राप्त किया और अपना जीवन अनुकरणीय बनाया। उनके जीवन को, उनके विचारों को, उनके गुणों को, उनके शक्तियों को आत्मसात करना, उनसे प्रेरणा लेकर औरों को प्रेरणा देने वाला अपना जीवन बनाना, यही दादी जी के प्रति हमारी सच्ची श्रद्धांजलि है। तो आइए हम सब उस दिव्य विभूति को, जिसको परमपिता परमात्मा शिव, प्रजापिता ब्रह्मा बाबा और मातेश्वरी जगदम्बा सरस्वती ने सजाया, संवारा और पूरे विश्व के आगे एक उदाहरण मूर्त बनाया। उद्धार मूर्त, उदाहरण मूर्त और आधार मूर्त बनाया। ऐसी दादी जी के स्मृति में है हम श्रद्धा सुमन के पुष्प समर्पित करते हैं। शत शत नमन, कोटि कोटि वंदन। ओम शांति।